अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइज़, आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप में पर्सपेक्टिव वार्प। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। फ़ोटोशॉप पे मैंने ये इमेज ओपन की हुई है। इस इमेज पर हम पर्सपेक्टिव वार्प ऑप्शंस को समझेंगे। पर्सपेक्टिव वार्प ऑप्शन एडिट मेन्यू में पपेट वार्प ऑप्शन से नीचे आता है। इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, पहले हम ये समझते हैं। पर्सपेक्टिव वार्प टूल किसी इमेज में से पिक्सेल्स को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। मैं इस इमेज के साथ एक और इमेज को लेके आता हूँ। यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करके हम फोटोशॉप में इस इमेज के ऊपर ओपन करते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग करके छोटा करते हैं। इस तरह से इसको छोटा करते हैं और यहाँ से यस करते हैं। अब एडिट मेन्यू में पर्सपेक्टिव वार्प ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इस इमेज के ऊपर इस तरह से इसको फिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसको एक साइड से फिट करेंगे तो ये नीचे वाली साइड से खुद फिट हो जाएगा। यहाँ से फिर इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में लेआउट के बाद आता है वार्प। वार्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे फिट करेंगे इसको इस तरह से, और नीचे से भी इस तरह से लाकर इसको इस तरह से इसको फिट करने के बाद हम यहाँ से इसको यस करेंगे। तो इस तरह से लेबल को डिब्बे के ऊपर लगाते हैं पर्सपेक्टिव वार्प टूल से। उसके बाद यहाँ से इसका मूड चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं या ओवरले कर देते हैं, नहीं मल्टीप्लाई पे करते हैं। तो गाइस, इस तरह से पर्सपेक्टिव वार्प ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। उम्मीद है गाइस आपको पर्सपेक्टिव वार्प ऑप्शन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।